Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. Today's topic is proving of irrationality. Proving of irrationality. जितने भी रेशनल नंबर होते हैं √3, √5, 2 माइनस √3, 5 माइनस √5, जितने भी होते हैं इरेशनल नंबर उनको उनका प्रूफ मांगा जाता है कि प्रूफ करके बताओ कि ये रेशनल क्यों है, कैसे है ना। तो यहाँ पर एक टाइप बनता है जब एक इंटीजर नंबर हो आपके पास और एक इरेशनल नंबर हो। हालांकि ये पूरा जो टोटल कहलाता है इरेशनल ही कहलाता है, लेकिन फॉर्म होती है इस टाइप का जो होता है -√3 और -√5 है यहाँ पर। तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। कोई एक नंबर होगा आपके पास इंटीजर और एक होगा रेशनल। ओके, तो इस टाइप के जो भी प्रूफ करने के लिए आएंगे उनको प्रूफ करने का मेथड यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगर सिंपल √3 आएगा यानी कि एक ही रेशनल नंबर आएगा तो उसको प्रूफ करने का अलग मेथड है। ठीक है, डबल इरेशनल आएंगे यानी कि √3 + √5 आएगा तो उसको प्रूफ करने का मेथड अलग है। और जब एक इंटीजर और एक इरेशनल नंबर आएगा तब उसको प्रूफ करने का मेथड अलग है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं जब एक इंटीजर और एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, एक इंटीजर और जब एक रेशनल नंबर आएगा तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं। आपको प्रूफ करना है यहाँ पे इस टाइप की फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म है ये। इस टाइप की फॉर्म जब भी मिलेगी आपको यही मेथड लगाना है सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है प्रूफ दैट -3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करना है। इसको हम प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे इसको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम किसी बात को मानते हैं, यानी कि हम ये मानेंगे यहाँ पे कि √5 -√5 और -3 दोनों यहाँ पर क्या है, ये पूरा नंबर, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, रेशनल नंबर है। हालांकि हमें इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम इसको रेशनल लेट करेंगे, रेशनल मानेंगे -3 -√5 को। और लास्ट में हमारा जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, यानी कि लास्ट में ऐसा कुछ आ जाएगा जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि -3 -√5 रेशनल नहीं है, रेशनल ही है। रीजन भी बता देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, लास्ट की कहानी। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर दो मेथड होते हैं, मेथड नहीं कह सकते उनको, दो तरीके होते हैं, दो रूल होते हैं। ठीक है, होना क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका -3 -√5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। अगर ये दो नंबर में आता है तो आपको इतना ही करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही करना है। अगर 2 नंबर में आता है तो ये क्वेश्चन, और अगर ज़्यादा नंबर में आता है 4 या 5 नंबर में, तब आपको टोटल पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है तो यहाँ से यहाँ तक ही करना है इतना, और अगर 5 या 4 नंबर में आता है तो टोटल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेट करना है, यहाँ पर जो भी इरेशनल नंबर है उसको मान लेना है, उसको लेट करना है रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने माना फर्स्टली लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने माना कि √5 रेशनल नंबर है। ठीक है, चूंकि रेशनल नंबर है इसको PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। किसी रेशनल नंबर को PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल आप पढ़ के आए हो पीछे। उसके बाद क्या होना है, कुछ नहीं होना है। PYQ देखो यहाँ पर क्या है, कोप्राइम है, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर P और Q हमने क्या बोला है, कोप्राइम है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, कोई नंबर अगर PYQ फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और P और Q इंटीजर्स होते हैं। और हमने क्या कहा है यहाँ पर, हमने ये कहा है यहाँ पर P and Q आर कोप्राइम। ठीक है, यहाँ पर P और Q क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का मीनिंग क्या होता है, कोप्राइम का मीनिंग होता है जिनका HCF, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है वो कोप्राइम कहलाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर किया तो 5 = P² आया है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, P² = आएगा 5Q²। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, देखो अगर P² का मल्टीपल 5 है ना, P² का अगर मल्टीपल 5 है तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि P² 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4 का 2 एक मल्टीपल है ना, फैक्टर है,
2। जैसे 5 यहाँ पी स्क्वायर का फैक्टर है ना, अगर मैं ये कहूँ कि 4 का 2 एक फैक्टर है तो 2 4 को डिवाइड करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 6 का फैक्टर है तो 6 को डिवाइड करेगा 3। अगर 6 का फैक्टर एक 2 है तो 2 6 को डिवाइड करेगा। ऐसे यहाँ पर पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 5 यहाँ पर पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो। ठीक है, अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कहा जाए कि अगर 27 3 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 है ना, और किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर यानी कि 5 भी उस नंबर से जो मैंने 5 माना है वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 9 हुआ है ना, अगर 9 3 से डिवाइड है तो किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है तो 3 भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर p भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, आगे प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है अगर 5 p से डिवाइड होता है ना, तो 5 अगर p से डिवाइड है, सॉरी p अगर 5 से डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि p का फैक्टर एक 5 होगा, है ना। 5 अगर p से डिवाइड है तो 5 का फैक्टर 5 एक फैक्टर होगा p का, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम ये कहते हैं कि 6 का एक फैक्टर 2 है तो 2 अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 एक फैक्टर बन जाता है 6 का। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर 5 एक फैक्टर है, हालांकि इस टर्म का यूज यहाँ पर हमने ऊपर भी किया है। ठीक है, हमने ये बोला था कि पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है, लेकिन जो हमें मेन जो चीज़ बनानी है वो अगर इस मेथड को नहीं करेंगे, इस स्टेप को नहीं करेंगे तो हम जो बनाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा नहीं। तो हमें यहाँ पर अगेन ये बोलना है कि p, चूंकि p डिविजिबल है 5 से तो p का फैक्टर एक 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा। 5 का फैक्टर अगर p का फैक्टर अगर 5 है तो 5 और मल्टीपल में कोई क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल होगा। ठीक है, p इक्वल्स टू 5 r हमने माना कोई वेरिएबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे स्क्वायर करना है बोथ साइड का। जैसे ऊपर किया था, स्क्वायर किया तो ये 25 r स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इक्वेशन सेकंड से यहाँ रख देनी है। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर। फॉर्म सेकंड ये हमने मेंशन भी कर दिया है। तो जैसे q स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 5 25 5 r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड बनानी थी। यहाँ पे स्टेप क्या किए हैं, स्टेप कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले इसको हमने रेशनल माना है, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा है, इसको राइट किया है। उसके बाद स्क्वायर किया है बोथ साइड। अगेन एक इक्वेशन बनाई हमने इसी टाइप में, क्योंकि 5 से डिविजिबल था p, तो p में एक हमने इक्वेशन बनाई है r वेरिएबल लेकर के, फिर स्क्वायर किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमें प्रूफ हुआ है, हमारा यहाँ से प्रूफ ये हुआ है कि देखो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर और q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर p और q क्या है, p और q का एक SCF 5 है ना, एक फैक्टर 5 है। यहाँ से p का फैक्टर एक 5 है, क्योंकि p स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो मैंने बताया कि p भी 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो p और q का एक फैक्टर 5 आ गया है, क्योंकि p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो p और q का एक फैक्टर 5 है यहाँ पर। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि p और q कोप्राइम है, यानी कि उनका SCF यानी कि उनका फैक्टर 1 होना चाहिए था, 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ फैक्टर क्या आ गया है, यहाँ पर फैक्टर आया है 5, तो हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि हमने जो माना था ना वो गलत प्रूफ होता है। इसका मतलब ये √5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा भी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लेना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड it is clear that SCF of P and Q is not 1। ठीक है, SCF 1 नहीं है, so our assumption contradicts,
सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए √5 यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर देखो √5 को इरेशनल हमने इसलिए प्रूफ किया है पहले, हालांकि ये प्रूफ नहीं करना था हमें, इसलिए प्रूफ किया है क्योंकि जब हम इसको -3 -√5 इस टाइप की आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे ना, तो वहां पर हमें जो रूट में वैल्यू होगी, यानी कि जो इरेशनल नंबर होगा वहां पर, जैसे यहाँ पर √5 है तो उसका यूज करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने √5 को सबसे पहले प्रूफ किया है कि वो इरेशनल है। ये 5 नंबर की बात होती है कि 5 नंबर में ऐसा शो ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर 2 नंबर में आता है तो डायरेक्ट यहाँ से करना है। अब क्या करते हैं, नाउ लेट -3 -√5 इज ए रेशनल नंबर। अगेन हम कॉन्ट्राडिक्ट, इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमने माना कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर सेम लाइन आएगी जो यहाँ पर लिखी थी, वेयर p and q आर इंटीजर्स और कोप्राइम और q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम लाइन आ जाएगी दोनों यहाँ पर। और आगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, रूट वाले एक साइड, यानी कि रूट एक साइड और दूसरी वाली जो वैल्यूज हैं सारी एक साइड, है ना, रूट एक साइड रखना है और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो दूसरी साइड। यहाँ पर माइनस के √5 इक्वल्स टू क्या जाएगा, p/q + 3। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो √5 पॉजिटिव आ जाएगा और p/q माइनस हो जाएगा और ये +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल सी आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या, देखो √5 यहाँ पर क्या है, रेशनल, और इधर क्या है, रूट की कोई वैल्यू नहीं है इधर, यानी कि रूट में कोई वैल्यू नहीं है राइट हैंड साइड में, तो ये क्या होता है, ये सारे का सारा जितना भी है ये रेशनल है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेशनल नंबर रेशनल के बराबर आ जाए। कभी भी √3 3 के इक्वल नहीं होगा, √2 2 के इक्वल नहीं होगा, √5 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी भी रेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं आता है, बराबर नहीं होते हैं कभी भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन यहाँ पर दोबारा से फिर से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ पर लिख देना है स्टेटमेंट, हियर LHS इज रेशनल एंड RHS इज रेशनल। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पर रेशनल है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, रेशनल है। बट एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, कभी भी रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर ये कह सकते हैं कि हम सो अवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, रॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्ट्स। सो 3 -√5 इज एन इरेशनल नंबर। जो हमने रेशनल माना था ना इसको, वो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका है, यानी कि विपरीत प्रूफ हुआ है, यानी कि रेशनल नंबर है 3 -√5। 3 -√5 इज एन रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा एजम्पशन जो हमने माना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, उल्टा हो गया। तो ये 3 -√5 यहाँ पर क्या प्रूफ होता है, रेशनल प्रूफ होता है। ठीक है, so that's all for today. We will meet again in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।